हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास जिसे सावन भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में एक पवित्र महीना है जो भगवान शिव और को समर्पित है। यह महीना जुलाई और अगस्त के महीनों में पड़ता है और इसे वर्षा ऋतु का महीना भी माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने का विशेष महत्व है। सावन मास के माध्यम की 9वीं कथा में जीवंतिका व्रत का वर्णन है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति और सभी सुखों की कामना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कथा के अनुसार शिव बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार के व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी मरणोपरांत भवबंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में पांड्य वंश में सुशील नाम का एक राजा हुआ था। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र की प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह सफल न हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह अनजाने ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहितनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बतलाया कि वह गर्भवती है। तब राजा ने खुशी खुशी पुंसवन तथा सीमांत एयन करवाया। रानी ने तब उस दाई को पटा लिया जिसने पुरोहितनी का प्रसव करवाना था। परसों के दिन दाई ने पुरोहितनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव कराया। पुरोहितनी इस कपट को नहीं जानती थी। उसके उत्पन्न हुए पुत्र को दाई ने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। उसने जो अपने साथ मांस का पिंड लाई थी वह पुरोहितनी के पास रखकर उसकी पट्टी खोलकर कहा कि तुम्हें तो यह अरिष्ट हुआ है। उधर उसने राजा को बतलाया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में किसी और को न पता चला। दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया। शिव बोले, हे सनंद कुमार, अब राजा को जब रानी के कथा अनुसार पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पहले जात कर्म करवाया, तदंतर ब्राह्मणों की भांति भांति के दान दिए, कारागार से मुक्त कर दिया और नामकरण संस्कार विशाल रूप से करवाया। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। उधर पुरोहित ने शुक्रवार के दिन श्रावण मास में जीवंतिका का पूजन करवाया। उसने दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्प आदि से उसकी पूजा की और 5 दीप जलाकर गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उसे छल किया है। कथा के पश्चात प्रभु को नमन करती और बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। जीवंतिका की कृपा से वह बालक दूज के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ना लगा और पुरोहितनी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। कुछ समय बीतने पर राजा का देहांत हो गया। राजकुमार ने श्रद्धा भाव से लौकिक क्रियाएं पूरी करवाई। मंत्रियों ने राजपुत्र का राज्याभिषेक किया। राज्य राजकुमार राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंप पितृ ऋण से उऋण होने के लिए गया और चला गया। वन में जाने से पहले उसने राजसी वेशभूषा को त्याग कर कार्पेटिक वेश धारण किया। मार्ग में रात होने के व थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का देवी षड्डी ने वध कर दिया था, परंतु छठे पुत्र के उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। उस रात्रि देवी षड्डी देवी को आगे जाने से रोका और वह
पर वह नहीं मानी। जीविका ने अपने प्रभाव से बालक को नहीं मरने दिया। इस प्रकार बालक बच गया। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उसे एक दिन और यहाँ ठहरने की प्रार्थना की, तो गृहस्थ के अनुरोध से वह राजा वहाँ ठहर गया। तदंतर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए चला गया। वहाँ पर राजा को तब घोर आश्चर्य हुआ जब उसका पिंड दान देने के लिए विष्णु पद पर दो हाथ बाहर निकल आए। राजा यह देखकर अचंभित हुआ। ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार राजा ने विष्णु पद को पिंडदान कर दिया। तब राजा के इस दैवी चमत्कार के बारे में एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा, तो उसने बतलाया कि नरेश, ये दोनों हाथ आपके पिता के हैं। इसका कारण आप घर जाकर अपनी माता से पूछना। राजा दुखी चिंतित तो घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। इस पर गृहस्थ के यहाँ दूसरे पुत्र 7 वर्ष का वध करने सड्डी आई, तो जीवंतिका ने उसे फिर वध करने से रोक दिया। जब सड्डी देवी ने जीवंतिका से पूछा, ए जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना कर उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। जीवितिका ने कहा, हे सड्डी देवी, इस राजा की माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हरी वस्तु का त्याग शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया। इस राजा के माँ ने उस दिन हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनी, चावल को दोहन के जल से उलांगानी, न ही हरी सब्जी खाई और हरे पत्तों का मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए मैं भी उसकी खुशी के लिए उसके बालक की रक्षा कर रही हूँ। अगले दिन राजा अपने नगर में वापस आ गया। उसने उसके चित्रगाथा को अपनी माँ को सुनाया और पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती हो? उसने उत्तर दिया, पुत्र, मैं जीवंतिका व्रत के बारे में कुछ भी नहीं जानती और न ही मैंने कभी यह व्रत किया है। अब राजा को माता पर संदेह हुआ। उसने संदेह निवारण के लिए गया यात्रा का फल प्राप्त करने हेतु ब्राह्मणों तथा सुहानियों को भोजन कराने की इच्छा जाहिर की, तो उस सुहानियों तथा ब्राह्मणों के घरे हरे रंग का सामान परीक्षा लेने के लिए भिजवाया। राजदूत ने उनको राजमहल के भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से हरे रंग का कोई भी सामान लेने से इनकार कर दिया। राजा ने फिर दूत के द्वारा लाल रंग का सामान, वस्त्र और आभूषण आदि पुरोहित की पत्नी के घर भिजवाया, तो उसे ग्रहण कर लिया। राजा के घर भोजन के लिए गई। वहां पर उसने एक द्वार पर चावल का दोहन और हरे रंग का मंडप देखा, तो दूसरे द्वार से महल में गई। यह देखकर राजा ने पुरोहित से इसका कारण पूछा, तो वह बोली कि अपने पुत्र की रक्षा हेतु शुक्रवार का व्रत रखती है। राजा को, जो इस वास्तव में पुरोहितन का ही पुत्र था, देखकर उसकी छातियों से दूध की धारा बहने लगी। गया में देखी विचित्र तथा पुरोहितन के सतनों से बहते दूध को देखकर राजा को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में पुरोहितनी का ही पुत्र है। उसकी माँ कपटी औरत है। उसने अपनी माँ पुरोहितनी की चरण वंदना की और राजकोष से असीम धन संपदा दिलाकर धनी बना दिया। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने जीवंतिका से पूछा कि हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित है, तब गया विष्णुपद में मुझे 2 हाथों क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्न अवस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी, अब आप संशय न करें। शिव बोले, हे सनंद कुमार, मैंने श्रावण मास में शुक्रवार व्रत का महात्म्य तुम्हें सुना दिया है, सविस्तार कह सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह सर्व समर्थ हो जाता है। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। इस 9वें के अध्याय के पाठ श्रवण से भी सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।